हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं? मैंने आपको प्रगति बैच में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के बारे में बता रहे थे और बता चुके हैं और अभी बताएंगे। अब जो है मैंने 3 विधि से प्रतिस्थापना, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड्स 3 बता चुके हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपको एक अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस के बारे में आपको एक टेबल, एक चार्ट बता रहे हैं, जिससे कि सम को आपको बनाने में, सॉल्व करने में इजी होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये टेबल जो है इसे आप लोग पहले समझ लें अच्छी तरह से। पेयर ऑफ द लाइंस, पेयर लाइंस मतलब कि मैंने 2 इक्वेशन आपको दे रहे हैं। वह इक्वेशन a1x प्लस y b1 y प्लस c इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0, यह सेकंड इक्वेशन है। यह 2 वेरिएबल्स में। अब इसको मैंने कंपेयर करते हैं रेशियो अनुपात में, कौन सा किस में आता है। अब देखिए कंपेयर ऑफ द रेशियो में a1 a2 यह जो है अनइक्वल का चिन्ह होता है, इसको अनइक्वल कहते हैं। b1 b2 अगर जो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम इसको यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और दूसरी a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, यह तीनों आपस में अगर बराबर हो, दोनों a1 a2 b1 b2 c1 c2, यह तीनों अगर आपस में बराबर हो, तीनों आपस में आपको बराबर हो, तो इस अवस्था में हम जो है इसको इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। और a1 a2 और बराबर b1 b2 हो, लेकिन c1 c2 आपस में बराबर ना हो, तो हम इसको नो सॉल्यूशन कहते हैं। यह 3 पार्ट में इसको अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस को हमने बांटे हैं, कंपेयर ऑफ द रेशियो को। अब अभी हमने एक सम को आपको बताने जा रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे हम जानेंगे कि यह यूनिक सॉल्यूशन में है। एक सम लेकर के आपको बता रहे हैं। x प्लस 3y इजिकल टू 7। दूसरा इक्वेशन 6x प्लस 5y इजिकल टू 11। यह 2 इक्वेशन है, 1 और 2, यह 2 दिया हुआ है। अभी हमने बोले एक a1 b1 c1 हम ऐसे बताए हुए हैं, या रेशियो कंपेयर में उसी तरह से इसको निकालेंगे। a1 इजिकल टू 2, b1 इजिकल टू 3 और c1 इजिकल टू -7। क्वेश्चन उठ जाएगा आपके सामने में कि माइनस क्यों हुआ। माइनस इसलिए हुआ कि यह जब इधर आते हैं यह माइनस होता है बराबर 0, तब इक्वेशन बनता है। अब a2 को लीजिए, a2 b2 और c2 लिख दिए मैंने। अब ये क्या है हमारा 6, ये क्या है 5 और ये क्या है तो माइनस, एरो का चिन्ह दे देते हैं, या बराबर भी दे सकते हैं, इसमें कोई -11 है, -11। ये b2 सब हमारा करेक्ट हो गया। अब हमको यूनिक सॉल्यूशन के बारे में जानना है, तो हमको यह दिया हुआ है कि a1 a2 b1 b2 अनइक्वल है। अब देखिए यह सम कम आपको बता रहे हैं। a1 a2 ये दिया हुआ है और b1 b2, अगर ये आता है
तब हम समझ जाते हैं कि वह यूनिक सॉल्यूशन है। A1 कितना है 2 और A2 कितना है 6 बराबर। B1 कितना है B1 कितना है 3, B2 कितना है 5। मैं 2 ही लेंगे। अब देखिए यह दोनों बराबर है, नहीं है, नहीं है तो हम बीच में ऐसे चिन्ह दे दिए। अब क्या हो गया यह अनइक्वल। अगर दोनों बराबर रहता तब यूनिक सॉल्यूशन नहीं कहलाता, लेकिन जब यह और बराबर हो गया, दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे अनइक्वल है, तो यह यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसे 2 तरह से भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18, 10 और 18 का डिफरेंस हो गया। तो ऐसे भी हम जान जाते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। अब हम इसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। से मेरा यह यूनिक सॉल्यूशन, हम इसको चुन लेते हैं। अब इस सम को हम इजीली पूर्वक से हम यूनिक सॉल्यूशन को निकाल दिए। यह क्वेश्चन में आ सकता है फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन, माना हमें यूनिक सॉल्यूशन को प्राप्त कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम यूनिक सॉल्यूशन को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम आज जो है इस वीडियो में यहाँ तक, अब 2 और रहा आपको कौन कौन, इन्फिनेटिव और नो सॉल्यूशन। यह जो है अगले वीडियो में फिर मैंने इन्फिनेटिव के बारे में बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे और किस तरह से मैं उसे समझा कर आपको बताएंगे। अब जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब जो है इसे अच्छे लगे हों, अवश्य अच्छा लगे होंगे, अच्छा आपको पसंद भी आएंगे। अच्छा पेपर में आपको टिक लगाने के लिए क्वेश्चन 1 नंबर मार्क इसमें आपको मदद भी मिलेगा। इसलिए इसे आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि मैं आपके सब्सक्राइब करते हैं जो भी हम नए नए वीडियो आपको बनाएंगे तो पहले आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आप उससे फ़ायदा आपको बेनिफिट होते जाएगा।